The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो फ्लोर है ना वो 3000 टाइल से मिलकर बना है। हर एक टाइल की जो शेप है वो अपने आप में एक रोम्बस जैसी शेप है और इस रोम्बस का हम लोगों को डायगोनल्स दे रखे हैं 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम लोगों को क्या निकालना है भाई, हम लोगों को पॉलिशिंग की टोटल कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेट 4 रुपीज है तो ठीक है, तो भाई हम लोगों को बोला है कि टाइल है, टाइल की शेप कैसी है, रोम्बस की है। ठीक है, इसका डायगोनल हम लोगों को दे रखा है, पहला डायगोनल हम लोगों को दिया है 45 सेंटीमीटर जबकि दूसरा डायगोनल हम लोगों को दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन टाइल से मिलकर एक फ्लोर तैयार होता है। कितनी टाइल्स हैं? 3000 टाइल्स है। बातें यहाँ तक समझ आती है। अब जब टाइल्स 3000 है और इन 3000 टाइल से मिलकर एक फ्लोर तैयार होता है, ठीक है, तो इसका मतलब इस फ्लोर का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? इन 3000 टाइल्स के एरिया के बराबर होगा। मतलब हमें क्या करने की जरूरत है, अगर हम लोगों को फ्लोर का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करें, एक टाइल का एरिया निकालें और क्योंकि 3000 टाइल्स हैं तो 3000 से मल्टीप्लाई कर दें और जैसे ही हम लोग एक टाइल के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? फ्लोर का एरिया पता चल जाएगा। अब इस फ्लोर के एरिया पर पॉलिश होनी है, इस रेट पर होनी है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू एरिया। उसके बाद हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं। राइट, तो शुरुआत कहाँ से करनी है हम लोगों को? इस टाइल के एरिया से। चलिए करते हैं। भाई हम लोगों को दिया क्या है? हम लोगों को पहला डायगोनल दे रखा है कितना? 45 सेंटीमीटर। दूसरा जो डायगोनल है इसको D2 से दिखा देते हैं और ये हम लोगों को दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। अब जब हम लोगों को दोनों डायगोनल्स पता है तो हम लोग इस रोम्बस शेप्ड टाइल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए भाई। तो 1/2 D1 की जगह पे क्या रखते हैं? 45 सेंटीमीटर और D2 की जगह पे 30 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करते हैं, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो 45 में, तो 15 5 जा 75। ठीक है, 75 का 5 कैरी गया 7, 15 4 जा 60 और 7 कितना हो जाएगा? 67। इसका मतलब एक टाइल का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो कि कितना है? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसी कितनी टाइल्स हैं? ऐसी भाई 3000 टाइल्स हैं। तो ये 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा के लिए क्या करें? 3000 का एक टाइल के एरिया में मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द फ्लोर, the area of the floor equal to the area of 3000 tiles। ठीक है, तो फ्लोर का एरिया किसके बराबर होगा? 3000 टाइल्स के एरिया के बराबर होगा। अब एक का एरिया हम लोगों को पता है ना, एक टाइल का 3000 का निकालना है तो जस्ट क्या किया जाए? मल्टीप्लाई। तो एक का एरिया है 675, 3000 का निकालना है तो 3000 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई। देखो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 5 जा 15 कैरी गया 1, 3 7 जा 21 और 1 कितना हो गया? 22 कैरी अगेन 2 जाता है, 3 6 जा 18 और 2 कितना हो जाता है? 20 और लास्ट में कितने जीरो है? 3 जीरोस है, तो 3 जीरोस लगा दिए और क्योंकि सेंटीमीटर में था एरिया तो इसका मतलब यहाँ भी किस पर निकलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोगों ने एरिया निकाल दिया लेकिन जो रेट दे रखा है ना वो किस में दे रखा है? मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, जरा समझते हैं इसको। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई 1 मीटर में। ठीक है, अब अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों साइड्स का कर रहे हैं स्क्वायर। तो जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? 1। मीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ नंबर क्या है? 100। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 10,000 और सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या समझ आया? हम लोगों को समझ आया कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं।
तो अब अगर हम लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या होगा, 10,000 जाएगा नीचे, यानी कि 10,000 से मल्टी डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग मीटर स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि हम लोगों को रेट मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो भाई इसको चेंज करना है 202500 को, तो हम लोगों ने क्या किया, 10,000 से इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो 3 जीरोस यहाँ पर है, 3 जीरोस यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, एक जीरो बचता है। ठीक है, तो फाइनली क्या निकल के आता है, एक डिजिट से पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे एक जीरो होने की वजह से, तो इसको लिखेंगे 202.5 और ये बन गया मीटर स्क्वायर में एरिया। राइट, तो हम लोगों ने फ्लोर का देखो एरिया फाइंड कर लिया, जो कि कितना निकल के आ गया, 202.5 मीटर स्क्वायर। और अब हमें निकालनी है क्या, कॉस्ट। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू, देखो कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, अगर एरिया का केस है तो रेट का मल्टीप्लाई कर दो एरिया में, वॉल्यूम का केस हो तो रेट का मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम में, क्योंकि यहाँ तो एरिया का केस है ना, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, रेट इनटू एरिया। ठीक है, रेट हम लोगों को दे रखा है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि रेट की जगह पर रखे हैं 4, और एरिया की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, एरिया की जगह पर रखते हैं हम लोग 202.5। जस्ट क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 0 रहेगा तो फिर 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8। डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, तो एक डिजिट से पहले हम लोग डेसिमल यहाँ पर लगाते हैं, तो इस तरीके से क्या वैल्यू निकल कर आती है, 810 रुपीज। तो ये है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है देखिए इस क्वेश्चन का। तो इस फ्लोर को पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा, कुल मिलाकर 810 रुपीज खर्चा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पर चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।